सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नई स्पेशल ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पे। रात के करीब 1:30 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12222, यानी कि हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस में। अब ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है आज चल रही है लगभग 6 घंटे के आसपास लेट। इसके लिए कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल ये गाड़ी लेट चलती है। आप देख लीजिए, हावड़ा साइड से आने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं वो लेट होती ही होती हैं, चाहे गीतांजलि एक्सप्रेस हो, चाहे मुंबई हावड़ा दुरंतो हो, चाहे आपकी एलटीटी शालीमार हो, कोई भी गाड़ी हो। एसीआर एसीसीआर से आने वाली गाड़ियाँ आजकल बहुत लेट हो रही हैं। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस पहुँची है। इसका यहाँ पे रिवर्सल होगा। इसका अराइवल भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। वेब 7 के साथ यहाँ पहुँची है ये। इधर देखिए लोकोमोटिव खड़े हैं, इनके करीब ले चलते हैं आपको। मेरे ख्याल से ये इसी गाड़ी के लिए खड़े हैं। आगे वाला लोकोमोटिव एक्टिव है, नहीं ये वाला एक्टिव है। विशाखापट्टनम वेब 7 देख लीजिए। एक और, ओह बैक टू बैक लोकोमोटिव्स खड़े हैं। चलो आगे चल के और भी लोकोमोटिव आपको दिखाते हैं। फिलहाल नागपुर स्टेशन की अगर बात करें ना, तो रात के वक्त में भी ज़बरदस्त ट्रैफिक है। मतलब अभी समता एक्सप्रेस निकली है, बिलासपुर बीकानेर आई है, अंडमान एक्सप्रेस ने आना है, एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस आ रही है, ठीक है। अपनी पुणे दुरंतो है जिसने आना है अभी। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बता ही दिया है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी आ रही है। तो ज़बरदस्त ट्रैफिक है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं। चलते हैं और सबसे पहले स्टेशन देख लीजिए आप, क्या खूबसूरत लग रहा है ना ये ब्रिज। रात के समय में बहुत प्यारा लगता है जब यहाँ पे लाइट जलती है। किसी गाड़ी के लिए तो यहाँ सिंगल येलो सिग्नल है। आठ नंबर पे एलटीटी भुवनेश्वर भी आ रही है। अपनी दुरंतो के आगे आगे आई है। अब दुरंतो क्योंकि लेट है तो ओवरटेक दिया ही नहीं, उसको पहले एंट्री मिल गई। लगभग 1000 किलोमीटर का ट्रैवल है, डिस्टेंस है अपने यहाँ से पुणे तक का। और फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट की वो डेडिकेटेड है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरे ख्याल से करेंटली लॉन्गेस्ट वंदे भारत है, वो 12 घंटे लेती है नागपुर पुणे। और अपनी ट्रेन जो है वो लगभग ये मान लीजिए 12 घंटे और 50 मिनट लेगी तुरंत। शेड्यूल टाइमिंग से इतना लगता है। अब आगे आज देखते हैं लेट होने के बाद हमें कितना टाइमिंग जो है वो मिल लगता है। 2 बजे पहले तो नहीं जाएगी अपनी ट्रेन, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ देखिए कितने सारे वेब 7 लोकोमोटिव खड़े हैं यार। सारे ही अजनी शेड के लग रहे हैं। अजनी वेब 7, अजनी वेब 7। रिवर्सल के लिए वहाँ देखिए लोकोमोटिव आ गया उस गाड़ी का। ऑलरेडी आउटर में खड़ा होगा ताकि डिले ना हो गाड़ी को। तुरंत रिवर्सल करके फटाफट जो है गाड़ी निकल जाए। अब इसको भी शेंटिंग सिग्नल मिल गया। ये कौन सा वेब 7 है देखते हैं। ये भी अजनी शेड का वेब 7 है। वैसे अपना कोच आखिर में ही है, एसी 2 टायर का, तो दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं एंड में आ गया। नागपुर स्टेशन पे भी आप देखो प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। वेब 7 का साउंड सुनिए बस आप। सेंट्रल रेलवेज डायमंड क्रॉसिंग को पार करते हुए अपनी ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। कितना प्यारा लग रहा है देखो लोकोमोटिव। इस तरफ यहाँ कपलिंग चल रही है। हो गई कपलिंग। अब ये वाला पेंटोग्राफ गिरा देंगे और बैक वाला उठा देंगे।
HOG केबल वगैरह लगाया जाएगा फ़िलहाल यहाँ पे। उसके बाद लोकोमोटिव फिर से शुरू किया जाएगा। वो लोकोमोटिव तो काफ़ी दूर निकल गया। इधर कोई तो ट्रेन आ गई है, देखो आप लोग। अच्छा, ये भी लाइट लोकोमोटिव ही है। लोकोमोटिव्स का मूवमेंट चल रहा है फ़िलहाल रात के वक्त में। ये खूबसूरत सा नागपुर रेलवे स्टेशन एक बार फिर आप देख लीजिए पूरा। इस तरफ पूरे सारे प्लेटफॉर्म से 1 से लेके 7 तक के बीच में यार्ड है, फिर 8 नंबर है। पीछे वाला पेंटोग्राफ उठा दिया देखो तुरंत ही। अब साउंड सुनिएगा लोकोमोटिव शुरू होने का। बहुत जल्दी रिवर्सल हुआ इस गाड़ी का, मतलब आके खड़ी हुई है, फटाफट से लोकोमोटिव आउटर से आया, लग गया, पीछे वाला हट भी गया होगा। गाड़ी ऑलमोस्ट डिपार्चर के लिए तैयार है यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी तिरुकुरल एक्सप्रेस नहीं भी आना है, पर मेजरली जो भी जो ट्रैफिक है ना, वो यहाँ से हावड़ा वाली लाइन से आने वाला है। मतलब 2-3 गाड़ियाँ जिन्हें रिवर्सल लेना है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी यहाँ से रिवर्सल लेगी, बिलासपुर बीकानेर ले रही है। चलते हैं अपने कोच की तरफ। अब गाड़ी अपनी आ गई है, अराइवल ले रही है। चलो जी, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे दुरंतो एक्सप्रेस लंबे नॉन स्टॉप रन के बाद यहाँ पहुँचेगी। ये रायपुर से नागपुर नॉन स्टॉप आती है गाड़ी। यहाँ के क्रू चेंज वगैरह होगा, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जाएंगे और पानी वगैरह भरा जाएगा ट्रेन में। ये सच में बहुत प्यारा लग रहा है। इधर भी ये अजनी वेब 7 ही खड़े हैं देखो। नहीं, अभी तक दुरंतो एक्सप्रेस पहुंची नहीं है। वो तो वेब 7 जो गया था ना, वो आ रहा है। बाकी इधर मेरे ख्याल से HOG केबल वगैरह लगा रहे हैं। वापस से पेंटोग्राफ नीचे किया था। चलो, HOG केबल लग गई, फिर से लोकोमोटिव स्टार्ट किया गया। वहाँ देखिए कोई तो मालगाड़ी डिपार्चर ले रही है वैग 9 लोकोमोटिव के साथ। ये मेरे ख्याल से भोपाल वाली लाइन पे आगे बढ़ेगी। अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई है, इस लाइन से आगे आएगी अपनी दुरंतो। इस तरफ डायमंड क्रॉसिंग बनती है नागपुर की फेमस। अब वो मालगाड़ी निकलेगी, उसके पीछे पीछे इस बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस को डिपार्चर देंगे। इधर वाला वेब 7 का पेयर है, इसको शंटिंग सिग्नल मिला है, ये निकल रहा है अभी। ये विशाखापट्टनम ट्विंस। क्या मस्त लग रहा है ना, देखो दोनों ही लोकोमोटिव एक्टिव है। बहुत रेयरली ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ पर भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। मतलब जो कान्हा जंक्शन है, मतलब नागपुर स्टेशन से अगला स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे दुरंतो अपनी 25-30 मिनट से खड़ी है, लगभग आधा घंटा समझ लो। पता नहीं यार एंट्री नहीं दे रहे। यहाँ पे शंटिंग का काम चल रहा है, लोकोमोटिव जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चल रहा है इस ट्रैक पे, पर अपनी दुरंतो का अराइवल नहीं दे रहे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस को तो यहाँ प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। हालांकि ये अलग बात है कि वो लेट है, पर है तो दुरंतो ना, प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए। जो वेब 7 का पेयर गया था वो लौट करके वापस आ चुका है। अब मेरे ख्याल से लाइन बदलेगा, यहाँ से अपनी 4 नंबर वाली लाइन पे आएगा वो, या मिडिल वाली लाइन पे जाएगा, देखते हैं। नहीं, मिडिल वाली लाइन पे जाएगा। यहाँ जितने भी लोकोमोटिव खड़े हैं इनके साथ आकर के इस पेयर को भी कपल कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। एक का फ्रंट पेंटो, एक का बैक पेंटो, और सामने देखिए बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस को डिपार्चर का सिग्नल मिल गया इसी के साथ। वहाँ देखिए बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस निकल रही है इसी के साथ। पेंटोग्राफ गिरा दिया।
पीछे वाला लोकोमोटिव तो बंद कर दिया है, ये वाला भी मेरे ख्याल से बंद कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से शंटिंग की जाती है। देखेंगे वेब 4 के साथ यहाँ कौन सी गाड़ी आई है। ये वहाँ देखिए, इस लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ उठाया गया, इसे भी स्टार्ट किया गया है। जब तक थोड़ा सा ट्रेनों का ट्रैफिक कम है, फटाफट सारे शंटिंग के काम चल रहे हैं। अब ये सब कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 के आसपास हो रहा है। ये भुसावल वेब 4, देखते हैं कौन सी गाड़ी का रेक लेकर के आया है। बिल्कुल स्पेशल गाड़ी लग रही है, मतलब अभी किसी गाड़ी का अराइवल था तो नहीं, वैसे खाली है पूरे कोच। हाँ, आखिरकार फाइनली अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ पे अराइवल दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। वेब 7 लीड कर रहा है, गोमो शेड का। पुणे हावड़ा, हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। छः घंटे का डिले कंप्लीट करके ही अराइवल मिला है जी। A1 का अपना कोच, गाड़ी बोर्ड करते हैं। तो कोच के अंदर हम लोग आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द लोग तो फिलहाल रात के 2 बजे तो सो ही रहे हैं। ये रहा अपना केबिन, सब लोग अब सेटल हो रहे हैं। ये पूरी 4 बर्थ है और एक लोअर बर्थ है अपनी उस तरफ। गाड़ी अंदर से ठीक ठाक साफ सुथरी है। 2:20 पर अपना डिपार्चर नागपुर रेलवे स्टेशन से हो रहा है। चलिए जी, 3 नंबर पे बिलासपुर भगत की कोठी पहुंच रही है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल 2:20 पे। देखिए जी, वैसे तो ये दुरंतो कभी ऑन टाइम आती नहीं है, मतलब ये फिक्स है, लेट ही रहती है। तो नागपुर से अगर मान लो ऑफिशियली देखा जाए तो इस पर कोई भी खाना पीना वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। मतलब रात में आती है ये, तो डिनर वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होता है, सीधा ब्रेकफास्ट होता है। अब अभी क्या सीन है फिलहाल, अभी क्या हमेशा ही रन में लेट होती है, तो इसमें क्या सीन होता है, ब्रेकफास्ट तो मिलेगा हमें, उसके बाद जो होगा लंच तो मिलेगा ही, उतना तो लेट होगी। तो उसमें खिचड़ी या फिर दाल चावल मिलेगा जो पेंट्री में बन पाएगा। और उसके अलावा उससे ज़्यादा लेट होती है शाम को, डिनर करने का भी मौका मान लो उस गाड़ी में मिल जाता है, जो कि मिल सकता है, नॉट अ बिग डील। ये गाड़ी अगर 2-3 बजे यहाँ से निकलती है तो ये शाम में ही पुणे पहुँचती है, लेट तो होगी ही होगी। तो अगर वो मौका मिलता है तो उसमें भी दाल चावल या खिचड़ी मिलेगी हमें। इसलिए इसको यानी कि पुणे हावड़ा दुरंतो और मुंबई हावड़ा दुरंतो को खिचड़ी दुरंतो नाम रख दिया गया है, क्योंकि गाड़ी अप एंड डाउन किसी भी डायरेक्शन में लेट होना तय है और खिचड़ी मिलना तय है। क्योंकि ये रूल होता है केटरिंग का कि मान लीजिए आपने पे तो लंच का ही किया, मान लो ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से पे किया आपने, पर मान लो गाड़ी लेट होती है तो खाना मिलता है, देना होता है, दाल चावल खिचड़ी जो भी आप बना पाए। तो दुरंतो एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेट भी हो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, खाना पीना आपकी व्यवस्था हो जाएगी। चलो जी, एल्को लोकोमोटिव दिख गया, शंटिंग करता हुआ एल्को लोकोमोटिव। क्योंकि क्रू चेंज वगैरह भी हुआ है तो यहाँ पर ब्रेक टेस्टिंग हुई अपनी गाड़ी की। अब इसके बाद सीधा हॉल्ट अपना भुसावल आएगा। अब सुबह जब नींद खुलेगी अपनी तो देखते हैं कहाँ पे खुलती है हम लोग और कितना डिले गेन करते हैं। सब कुछ डिटेल में रॉ एक्सपीरियंस आप सभी को दिखाते हुए ले चलेंगे। तो ये है खिचड़ी दुरंतो का सफ़र। अच्छा, आप क्रॉसिंग में 2 गाड़ियाँ बिल्कुल बैक टू बैक चिपक के आ रही है, तिरुकुरल एक्सप्रेस और मंदुर। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं 2 गाड़ियाँ बैक टू बैक आ रही है बिल्कुल चिपक के, एक तो चंडीगढ़ मदुरई और दूसरी आपकी तिरुकुरल एक्सप्रेस बिल्कुल बैक टू बैक। वो मैं आपको दिखाता हूँ।
अजनी स्टेशन के पहले खड़ी है वो भी। चलिए, सबसे पहले लाइनअप में आ रही है तिरुकुरल एक्सप्रेस। ये तो मेरे ख्याल से मालगाड़ी खड़ी है। तिरुकुरल सुपरफास्ट, कन्याकुमारी दिल्ली। बिल्कुल इसके पीछे आप देख लीजिए, चिपक के खड़ी है चंडीगढ़, माफ कीजिएगा, मदुरै चंडीगढ़ सुपरफास्ट। पिछले ही सिग्नल पे वेट कर रही है वो। यहाँ देखिए WCM लोकोमोटिव के साथ मालगाड़ी आ रही है, जिससे हमारी क्रॉसिंग हो रही है भुसावल आउटर पे। आप लोग उसको ट्वीट करो ना वैष्णव को। यहाँ देखिए वेब 4 खड़े हैं भुसावल शेड के, खूबसूरत, बहुत बड़ा यार्ड है भुसावल का भी। और ये यहाँ का ETS आप देख लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड। वलसाड़ शेड का वेब 4 आराम कर रहा है और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है भुसावल में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह के करीब बज चुके हैं 10 और पहुंचे हम लोग भुसावल रेलवे स्टेशन। जी हाँ, अपनी गाड़ी रात में 2 बजे पुणे से निकली थी और 8 घंटे में 400 किलोमीटर का सफर तय किया हम लोगों ने, दुरंतो एक्सप्रेस। अब समझ में आ रहा है कि इससे डिले आगे से तो मिलता ही है, यहाँ भी एड ऑन होता है, यहाँ भी इसे प्रायोरिटी नहीं मिलती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर LTT एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया है, बट देन टू
हम लोग मेरे को लगा यार मैं जब सोया रात में मेरे को भुसावल तो अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा, निकल जाएगा। अभी नींद खुली मेरी भुसावल आउटर पे, मैं क्या भाई साहब 9 घंटे का डिले, 3 घंटे हम लोगों ने एड ऑन किया है। तो ये है दुरंतो एक्सप्रेस। अब जब गाड़ी भुसावल पहुंची है तब गाड़ी में ब्रेकफास्ट जो है वो लोड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बीच में कहीं स्टॉप है नहीं तो ब्रेकफास्ट कहाँ से आएगा। 2AC 30C वाला का ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली बाहर से चढ़ता है, तो भुसावल से चढ़ेगा, आप पैसेंजर को खाना दिया जाएगा, वरना इसके पहले चाय मिली थी। तो दुरंतो एक्सप्रेस में भी ये चीज़ होती है। बाकी फिलहाल भुसावल स्टेशन आप देख लीजिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा शांत है भुसावल स्टेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा अराइवल डिपार्चर्स नहीं है। फिर भी ये इसका थोड़ा सा शांत वाला समय है। फिर भी यहाँ पे गाड़ियाँ अहमदाबाद हावड़ा, अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन, सहरसा अहमदाबाद आ रही है, और भुवनेश्वर LTT आ रही है। रीवा स्पेशल को हम लोगों ने आउटर में ओवरटेक किया, वो आ रही है। हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, भाई साहब पैसेंजर सब शॉक में है कि जब उठे हैं तो और भी लेट। फिलहाल मैं तो जस्ट आउटर में उठा ही था, क्योंकि सोते लगभग 3 हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सोचा, क्योंकि पता है लेट तो होना ही है, तो थोड़ा नींद ले ली ताकि दिन भर रिकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे। बाकी भुसावल आपका महाराष्ट्र में आता है। भुसावल एक डिविजनल हेडक्वार्टर है BSL सेंट्रल रेलवे का। यहाँ पे भी अपनी गाड़ी का शेड्यूल हॉल्ट है, आराम से गाड़ी रुकेगी, क्योंकि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जाएंगे, खाना लोड किया जाएगा, पानी वानी गाड़ी में भरा जाएगा, उसके बाद सीधा स्टॉप अपनी गाड़ी का मनमाड आएगा। अब यहाँ से अगर प्रेडिक्शन लगाया जाए तो मेरे ख्याल से गाड़ी 10 बजे नहीं, 10 तो नहीं, 8:30 से 9 के आसपास में पुणे पहुँचना चाहिए। जी हाँ, बहुत टाइम लगेगा इसे। और बडनेरा दिन जब पहुँची थी गाड़ी, मेरी हल्की फुल्की नींद खुली थी वहाँ पे, बहुत देर खड़ी रही थी वहाँ गाड़ी, डोंट नो व्हाई। खैर ठीक है, निकलते हैं अब यहाँ से भुसावल स्टेशन से। बाकी स्टेशन पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बढ़िया खाना पीना मिल जाएगा, मतलब इडली वड़ा से लेके सब कुछ आपको स्टेशन में मिल जाएगा। फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, यहाँ पे वेंडर्स काफ़ी हैं। इवन पाव भाजी भी मिल रही है, देखो स्टेशन पे। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल अपना हो चुका है, निकलते हैं भाई साहब भुसावल से। अब जैसे ही हम लोग भुसावल से निकले हैं, एक्शन यहाँ पे बैक टू बैक शुरू हो चुका है। अभी तो मैं उठा हूँ, फ्रेशअप होना है, ब्रश वगैरह करना है, पर उसके पहले थोड़ा सा आपको एक्शन में दिखा दूँ। बैक टू बैक 2 क्रॉसिंग अपनी होने वाली है, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस से और सहरसा अहमदाबाद एक्सप्रेस से। अहमदाबाद सहरसा अभी होगी जलगांव के आसपास। और उसके अलावा हमारे आगे यहाँ से निकली है LTT डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ LTT ओवरटेक करेंगे तो हो सकता है हम लोग उसको ओवरटेक कर ले। वैसे तो हम लोग 9 घंटा लेट है, प्रायोरिटी मिल नहीं रही है, दुरंतो है, बट लेट्स सी, अगर हो पाए तो ओवरटेक हो सकता है, क्योंकि हमारा कहीं स्टॉप नहीं है और उसका स्टॉप भी है। तो मैं और संदीप भाई बिल्कुल तैयार है। वाघुर रिवर, चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है जलगांव रेलवे स्टेशन को, और साथ में अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होगी हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से। जलगांव को हम स्किप करने वाले हैं।
ओवरटेक हो रहा है क्या? तो करीब 11:30 बजने को आए हैं। अपनी ट्रेन अभी पचौरा जंक्शन पार किया है। मैं तब तक थोड़ा फ्रेशअप हो गया, रेडी हो गया अब टाइम मिला था। बाकी ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है। भुसावल के बाद ही मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या हमें मिला है। यहाँ देखिए, ये है दुरंतो एक्सप्रेस का ब्रेकफास्ट 2 टायर का, जिसमें कटलेट है, साथ में ब्रेड बटर है, जूस है, यही कुछ है बस। अब लंच पे जो मिलेगा वो खिचड़ी या वो टाइप का आइटम ही मिलेगा। तो फिलहाल ये ज़रा रिव्यू करते हैं कटलेट जो भुसावल से चढ़े हैं, टेस्ट कैसा है। सबसे पहली बात तो हालांकि बहुत देर पहले सर्व हो गए इसलिए ठंडे भी हो गए हैं। टेस्ट करते हैं। टेस्ट इज़ गुड। 10 में से रेटिंग अगर मुझसे पूछोगे तो 7। बाकी ट्रेन में मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा जो आइटम है ना बाहर के वो बिकने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी हो गया, झाल मुड़ी हो गया, ये सब चीज़ें मिल रही हैं पेंट्री कार से। ई केटरिंग से ऑर्डर कर लेना। अगर आपको गाड़ी कहीं भी लगता है कि लेट हो रही है, लेट हो गई है, आगे एडवांस में फूड ऑर्डर करके रख लो, आपके काम ही आएगा। जैसे हम लोग का भी शाम का कोई भरोसा नहीं पुणे कब पहुंचेगी, तो कुछ ना कुछ ई केटरिंग से मंगवा के रख लेंगे कि क्योंकि खिचड़ी वगैरह से ऑब्वियसली काम तो नहीं ही चलेगा ना, मतलब। तो ठीक है, फिलहाल कुछ देर में मनमाड पहुंचेगी अपनी गाड़ी, वहाँ आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। ये गाड़ी दुरंतो तो किसी एंगल से नहीं लगती है। मैं और संदीप भाई खड़े खड़े कब से डिस्कशन कर रहे थे, तो इसका हर रन कुछ ऐसा ही जाता है। अभी हम लोग 40 गांव के पड़े खड़े हैं। 130 वाला नॉन स्टॉप रन आपने कभी देखा इसका अभी तक? मतलब जब से नागपुर से चली है। शायद रात में चल रही होगी। नहीं, रात में 3 घंटे का डिले लिया है हम लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता कि 130 भागी होगी। अभी 15-20 मिनट। सुबह उठे हैं तब से तो गाड़ी का हाल यही है कि देखो आगे LTT डिब्रूगढ़ चल रही है, वो ओवरटेक दे नहीं रही है, और उसके अलावा हम लोग ऐसे ही बस धीमे 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 धीमे, इससे तेज तो पैसेंजर चल जाती है। अब सोचिए इस ट्रेन का इस सेक्शन में ये हाल है, तो ACCR या ACR में उधर क्या होता होगा, टाटा नगर बिलासपुर में वही जो होता है वही इसका फर्क यहाँ दिखता है ना। हाँ, मतलब इसी तरीके से कुछ होता होगा। वहाँ तो खैर देखो सीन क्या है कि वहाँ तो मालगाड़ियों का ट्रैफिक इतना रहता है कि वहाँ प्रायोरिटी उन्हीं को मिलती है। दुरंतो के आगे भी मालगाड़ी चलती है वहाँ तो अब यहाँ का मुझे समझ नहीं आ रहा, आगे कोई खैर गाड़ी है नहीं। बट वही है कि ये जो स्लॉट है ना दोपहर वाला, इस समय इस सेक्शन में गाड़ियाँ कम होती है तो मेंटेनेंस वाला स्लॉट होता है। तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी ब्लॉक में फंस जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो शेड्यूल मेंटेनेंस है वो तो करना ही है। अभी गाड़ी लेट है, जिसको लेट ही फिर भेजेंगे आगे, और शेड्यूल होगी। चलिए फाइनली निकले हम लोग अनशेड्यूल हॉल्ट के बाद। 40 गांव को स्किप करेंगे हम लोग बस अब। बाकी यहाँ पे अब हरियाली देखिए, बढ़िया से दूर दूर तक खेतों में अलग अलग तरीके की फसल लगी है। अब आप लोग दुरंतो एक्सप्रेस की रफ्तार यहाँ देख लीजिए। सामने आपको सिग्नल दिख रहा होगा। 40 गांव जंक्शन फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे भी अपनी गाड़ी का सिग्नल नहीं है। शानदार क्रॉसिंग 40 गांव जंक्शन पे। स्टेशन पे फिलहाल अपनी दुरंतो एक्सप्रेस आकर के खड़ी हो चुकी है मेन लाइन पे, क्योंकि आगे LTT डिब्रूगढ़ LTT एक्सप्रेस जो वो चल रही है। अब वो क्रॉल हो रही है, इस चक्कर में हम भी क्रॉल हो रहे हैं। यही चल रहा है सिलसिला, भुसावल से निकले तब से, और ऐसा करते करते डीले जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। फिलहाल अभी जो ट्रेन हमें क्रॉस हुई वो थी आपकी मुंबई LTT गोरखपुर एक्सप्रेस। इसके पहले गीतांजलि एक्सप्रेस ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। डाउन वाला ट्रैफिक एज यूजुअल अपने टाइम के हिसाब से चल रहा है, पर अब ट्रैफिक में यहाँ पता नहीं क्या सीन हो रहा है। गाड़ी जो है
लेट पलेट हुए जा रही है। ये गाड़ी जो है मैं आपको बता दूं अपने होम जोन में भी प्रायोरिटी नहीं पा रही है। जितना मुझे पता है ये CR की गाड़ी है और यहाँ पे भी इसे होम में प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। नहीं, मेरे ख्याल से CR की नहीं है, ये SCR की गाड़ी है। प्राइमरी मेंटेनेंस इसका वहाँ पे है कोलकाता में। यहाँ से वैसे भी सेकेंडरी मेंटेनेंस देना है तो पता नहीं यार, प्रायोरिटी से मिल नहीं रही है, मतलब कोई भी चीज़ हो। चालीसगांव जंक्शन महाराष्ट्र में हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं। मनमाड थोड़ा सा दूर रह गया है। अब देखिए हम लोग भी नॉन स्टॉप जाने वाले हैं मनमाड तक। मनमाड से वो गोरखपुर जो मुंबई वाली गाड़ी है, माफ़ कीजिएगा, वो अलग हो जाएगी, ठीक है। हम लोग कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका दौन। तो मेरे ख्याल से अब ऐसे ही क्रॉल करते भी जाना है हमने। यहाँ से मेरा प्रेडिक्शन अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो 8:30 से 9 के अराउंड मुझे लगता है हम लोग पहुँचेंगे। बाकी सब लोग 6 बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है ऐसा कि हम लोग और डिले पाएंगे, क्योंकि यही हाल होना है इस पूरे दिन भर हमारा। चलिए फाइनली चालीसगांव से निकले हम लोग धुले स्टेशन के लिए, अजंता एलोरा केव्स के लिए यहाँ उतरे। मेन लाइन पे गाड़ी अपनी रुकी थी तो एक्सेलरेशन भी काफ़ी तेज़ हुआ है। चालीसगांव से निकलते ही अब बार बार मैं एक ही चीज़ क्या बोलूँ, यही चल रहा है। बाकी सामने से फिलहाल आ रही है आपकी पुणे जसीडीह एक्सप्रेस, उससे क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। पुणे जसीडीह सुपरफास्ट। फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं नैन डोंगरी रेलवे स्टेशन और सामने से आ रही है काशी एक्सप्रेस, जिससे फिलहाल अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। फिलहाल सामने से आ रही है पुष्पक एक्सप्रेस। पुष्पक गोमती नगर तक जा रही है। वहाँ पर फाइनली मनमाड जंक्शन अपनी गाड़ी पहुँच रही है। और वहाँ से वाराणसी मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस मेन लाइन ज्वाइन कर रही है। पुष्पक एक्सप्रेस के पीछे पीछे डिपार्चर ले रही है। KJM Web 7 के साथ
मैसूर वाराणसी सुपरफास्ट। शहर के 1:06 पर फाइनली पहुंचे हम लोग मनमाड़ जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। दुरंतो एक्सप्रेस पहुंची अपनी। और यहाँ अगर आ रहे हो तो ध्यान रखना, खाने पीने के ऑप्शन अच्छे मिल जाएंगे। भेल वगैरह आप खा सकते हो, यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह मिलता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, फ्रूट्स में भी ऑप्शन अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करते हैं फिलहाल मनमाड़ पे, तो अभी स्टेशन पे भयंकर ट्रैफिक था। हमारे आगे एक तो आपकी जो डिब्रूगढ़ एलटीटी थी, वो तो हमारे आगे डिब्रूगढ़ एलटीटी जो थी ना, वो तो थी, उसके आगे काशी एक्सप्रेस चल रही थी। तो काशी एक्सप्रेस निकली, फिर वो निकली डिब्रूगढ़ एलटीटी, फिर हम लोग आए हैं। अब हालांकि हम दोनों लाइन, जो वो 2 ट्रेन है हमारे लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी, हम लोग दौन की तरफ कट जाएंगे, वो सीधा निकल जाएगी नासिक की तरफ और वहाँ से मुंबई की तरफ। इसीलिए मनमाड़ एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है। साथ ही एक और लाइन यहाँ से अलग होती है, वो होती है आपकी पूर्णा परभानी नागरसोल वाली, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं डाउन लाइन पे ट्रैफिक की। तो डाउन लाइन पे भी भयंकर ट्रैफिक था। पुष्पक एक्सप्रेस वाराणसी मैसूर है ना, काशी एक्सप्रेस डाउन में जो निकली है, उसके अलावा गुवाहाटी एलटीटी गुवाहाटी, उसकी क्रॉसिंग जस्ट मिस हुई मेरे से मनमाड़ के आउटर पे। सब गाड़ियाँ बैक टू बैक लगी पड़ी है। ये सारे मुंबई से जो अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर है ना, वो आ रहे हैं। तो ये कुछ सीन है। फिलहाल यहाँ पे अपनी गाड़ी का स्टाफ वगैरह चेंज तो मेरे ख्याल से होगा, जी हाँ होगा। साथ में इसके बाद जो सीधा हॉल्ट है वो अपना डॉन आने वाला है। पानी वगैरह गाड़ी में भरा जाएगा सुकून से। डीले हम लोग लगातार गेन कर ही रहे हैं। यहाँ से 1 बजे हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ से पुणे पहुँचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं नॉर्मली। अब इसमें अगर और हमें क्रॉल करवा जाए, डीले करवा जाए, तो डीले जो है वो और बढ़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह, भेल वगैरह, क्योंकि यही सब काम देगा। गाड़ी में खिचड़ी मिल रही है, अलग से आइटम भी बिकने के लिए आ रहा है, पता है, जो पनीर राइस है, रेडी टू ईट रोटी वगैरह, वो सब बिकने के लिए आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा गाड़ी में, पर फिर भी यार कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शन होना चाहिए। चलिए 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद डिपार्चर अपना मनमाड़ जंक्शन से। अब यहाँ से जो मेन लाइन का ट्रैफिक है उसको हम लोग अलविदा कह देंगे, मेन लाइन को अलविदा कह देंगे, जो मुंबई वाली है। कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका दौन वाली लाइन पे। ये बेल्ट पूरा भुसावल मनमाड़ वाला अपने बनाना के लिए मशहूर है। यहाँ से तो कुछ खाना चला है गाड़ी में, पेंट्री कार में। हमारे पीछे पीछे भुवनेश्वर एलटीटी आ रही है, जिसको हम लोगों ने रात में ओवरटेक कर लिया था। ये मेरे ख्याल से जो मनमाड़ से हैदराबाद के लिए गाड़ी चलती है उसके रेक है। देखो वहां पे कोई और गाड़ी हमारे पीछे पीछे एंट्री ली है। WAP7 लीड कर रहा है। मेन लाइन की गाड़ी लग रही है कोई मुझे वो। ये आप देख लो, जो मनमाड़ से चलती हैदराबाद की गाड़ी, उसका पावर। इस तरफ देखो WCM खड़े हैं। WAP4 आप देख लीजिए, यहाँ पे खड़ा है ये। हम लोग मेन लाइन से कट के बढ़ चुके हैं आगे।
WAG5 ट्विंस यहाँ पे मालगाड़ी के साथ इंतज़ार करते हुए। और जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे दूर आपको नज़र आने लगेगी थम्स अप हिल, देखिए महाराष्ट्र की। और जैसे ही आपका डिपार्चर होगा यहाँ पे आपको नज़र आएगी थम्स अप हिल, मनमाड की फेमस। एक यूनिक स्ट्रक्चर। मनमाड के आसपास आप देखोगे तो आपको पहाड़ी इलाका जो वो देखने को मिलेगा। नज़ारे काफ़ी अच्छे आते हैं, एरिया काफ़ी सुंदर है ये। बाकी फ़िलहाल देखिए अभी तक हम लोग 130 वाले रूट पे चल रहे थे टिल मनमाड, बट 130 छुआ नहीं हालांकि वो अलग बात है। अब देखते हैं दौंड तक हमारी जो ये रूट है डबल लाइन सेक्शन है हालांकि, तो यहाँ पे कैसा रहता है, रन कैसा मिलता है हमें। प्लस दौंड से जो पुणे वाला सेक्शन है वो सिंगल लाइन है, तो वहाँ भी देखने वाली बात होगी। ये थी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यशवंतपुर दिल्ली हजरत निजामुद्दीन। ब्रिज का मेंटेनेंस और रिपेयर कुछ ऐसे किया जाता है जैसे अभी आपने पीछे देखा, अभी हम लोग गोदावरी नदी को पार कर रहे हैं सांबा से पहले। फिलहाल अपनी ट्रेन धीमे धीमे रफ्तार में पुनतांबा जंक्शन को स्किप कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से जो साईनगर शिरडी की ओर जाने वाली लाइन है वो अलग हो जाती है। शिरडी जाने के लिए आप यहाँ भी उतर सकते हैं, कोपरगांव भी उतर सकते हैं और मनमाड भी उतर सकते हैं। तीनों स्टेशन से बाय रोड कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। 2:11 करंटली समय हो चुका है। यहाँ से पुणे का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो शिरडी की ओर लाइन जाती है वो। ये रूट पर रफ्तार की अगर बात करें ना तो लगभग ये मान लीजिए 100 के आसपास चलती गाड़ी, 90-100। लूप लाइन से मेरे ख्याल से अपनी ट्रेन यहाँ स्किप करेगी स्टेशन को, क्योंकि मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है। अगला स्टेशन बेलापुर है जहां पे अपनी क्रॉसिंग कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ होगी। बैक 7 ट्विंस काजीपेट शेड के लीड कर रहे थे इस काजीपेट शेड के बैक 7 ट्विंस लीड कर रहे थे इस मालगाड़ी को।
तितली स्टेशन है ये। बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है ये। किस चीज़ की आप लोग बताना मुझे ज़रा, अगर आपको पता है तो। कोयले की भाई। इस तरफ कोयला जल रहा है। मुझे ना ये सब बड़ा फैसिनेटिंग लगता है देखना, फैक्ट्रीज देखना। बाकी तो कर्नाटका एक्सप्रेस। शानदार क्रॉसिंग। दोपहर के करीब 2:30 बज चुके हैं और वक्त है इस गाड़ी में अब कुछ बढ़िया सा खाने का। अब वैसी बात है गाड़ी लेट है और अकॉर्डिंग टू द रूल्स की खिचड़ी या दाल राइस जो भी बनता है वो देना पैसेंजर को ज़रूरी है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन के आई है, यहाँ देखो दाल खिचड़ी साथ में अचार ये मिल रहा है और इसका कोई चार्ज नहीं होता। मतलब ये IRCTC की तरफ से होता है मैंडेटरी कि अगर गाड़ी कोई भी लेट हो, प्रीमियम गाड़ी, चाहे आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हो, राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो, दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हो, मैंडेटरी होता है देना हर क्लास में, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC में। बाकी सिंपल सादी बढ़िया सी खिचड़ी बढ़िया लग रही है। पेंटर कार में बनी है, प्लेन है, ये भी अच्छा है। अब अगर शाम को भी मान लो गाड़ी लेट होती है तो खिचड़ी ही देंगे, फुल मील्स नहीं मिलती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहाँ से चढ़ाएंगे और गाड़ी अपने शेड्यूल के अलग चल रही है शेड्यूल से। फिलहाल बेलापुर हम लोग शायद स्किप कर रहे हैं। पुणे अमरावती सुपरफास्ट डीजल लोकोमोटिव के साथ ही है। वाह, ऐसे रूट बहुत खूबसूरत है यार। मतलब एक से एक कर्व देखने को मिल रहे हैं, साथ ही जो लैंडस्केप्स है वो बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। कुंतांबा से दौंड के बीच का जो रूट है, क्या कर्व है बॉस। फिलहाल ट्रेन अपनी अहिल्यानगर जंक्शन जो है वो स्किप करने वाली है। जिस हिसाब से हमारी गति चल रही है उस हिसाब से लग नहीं रहा स्किप करेगी। पूरा कर्व पे स्थित है ये जंक्शन स्टेशन। सामने सिग्नल तो रेड है तो स्किप तो नहीं करेंगे फिलहाल हम लोग। अहिल्यानगर जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से बीड के लिए जो लाइन है ना वो अलग होती है, एक ब्रांच लाइन। उस तरफ देखो मालगाड़ियों की अनलोडिंग हो रही है। एक मिनट का अनशेड्यूल हॉल्ट था अपना अहिल्यानगर स्टेशन पे, जिसको पहले अहमदनगर के नाम से जानते थे, नाम चेंज हो गया है फिलहाल। तो गाड़ी ने एक्सेलरेट किया है ठीक ठाक। क्या वड़ा पाव बड़े अच्छे होते हैं सुना है।
फ़िलहाल अपनी ट्रेन दौन कॉर्ड लाइन स्टेशन पहुंच रही है। स्टेशन प्लेटफॉर्म एंट्री हो रही है, देख लीजिए। खूबसूरत सा स्टेशन है, बिल्कुल कर्व पे बना हुआ पूरा। और जो सीधा आप मूवमेंट देख रहे हो ना, ये मालगाड़ी का मूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा एकदम दूर वहाँ पे। वो हो रहा है आपका मेन लाइन है दौन जंक्शन वाली, उस लाइन पे। हम लोग कॉर्ड लाइन वाले स्टेशन से एंटर कर चुके हैं। क्या खूबसूरत कर्व पे आ रही है मालगाड़ी। दौन जंक्शन हम लोग पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा कॉर्ड लाइन स्टेशन। वैगनाइन ट्विंस, माफ कीजिएगा पीछे वाला एक्टिव नहीं है। डाउन शेड के ही वैगनाइन है ये, सिंगल तो नहीं है इन्हें भी। पीछे वाला डेड जा रहा है, एक्टिव नहीं है। 9 घंटे और 3 मिनट के डिले के साथ फाइनली दौन कॉर्ड लाइन स्टेशन हमारी गाड़ी पहुंची है। ये आखिरी शेड्यूल स्टेशन है इस दुरंतो एक्सप्रेस का। इसके बाद सीधा गाड़ी जाके पुणे जंक्शन रुकेगी। भाई साहब, ये दुरंतो मतलब है दुरंतो नाम की, बाकी इसके अलावा प्रेफरेंस, स्पीड दोनों ही इसके चीज़ों से गायब है। बहुत टाइम ले लिया यार। अहिल्यानगर जंक्शन से यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा ले लिया गाड़ी ने। अहिल्यानगर से यहाँ की मेरी एक नैप कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा शाम का मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। कल रात में भी लेट जो है वो सोए थे। अभी शाम में उठे हैं तो चाय जो है वो सर्व हो रही है। इवनिंग स्नैक्स तो ऑब्वियसली नहीं मिला क्योंकि गाड़ी लेट है शेड्यूल से। जब शेड्यूल पे होती है तो नहीं मिलना होता है, तो उसकी जगह केटरिंग वाले जो है वो चाय दे रहे हैं। तो ठीक है, चाय बिस्किट दे रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। अब कॉर्ड लाइन स्टेशन जो है मैं आपको बता दूँ, ये एक तरीके से आप बाईपास स्टेशन कह सकते हो। जो भी गाड़ी आपका अहमदनगर वाली लाइन से आती है और सीधा पुणे की ओर बढ़ना चाहती है, वो दौन जंक्शन को बाईपास करते हुए जाती है। मतलब उस तरफ दौन जंक्शन रह गया, अगर गाड़ी वहाँ जाएगी तो रिवर्सल लेना पड़ेगा उसे इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि दौन जंक्शन इस तरफ है। तो गाड़ी जब ऐसे जाएगी इस तरफ जाना पड़ेगा, रिवर्सल लेके फिर इस तरफ पुणे की ओर आगे बढ़ना होता है। अब ऐसे क्या होगा कि गाड़ी बाईपास करके सीधा यहाँ से मर्ज हो जाएगी मेन लाइन से, सीधा निकल जाएगी। बाईपास स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। अच्छी खासी डिबोर्डिंग है वैसे यहाँ पे दौन जंक्शन में। अब यहाँ से गाड़ी जो है 130 वाले रूट पर वापस आ गई है। प्रेफरेंस के साथ यहाँ से तो एटलीस्ट भागना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी लेट्स सी ये क्या इस गाड़ी में हमें डिनर भी करना पड़ेगा। क्या लगता है शाम को फिर से खिचड़ी खाएंगे इस गाड़ी में? खिचड़ी फिर से खाने मिलेगी इस गाड़ी में? नहीं यार, 60 किलोमीटर दूरी है, 6:30 तक पहुँचा ही देंगे। चलो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप पहुँचा दे। देखो वहाँ मेन लाइन से कोई तो गाड़ी निकल रही है जिसको हमारे आगे प्रेफरेंस दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग और कितना वेट करेंगे यहाँ पे। इस तरफ दौन जंक्शन है, ये मेन लाइन है इसके पीछे। देखिए हमारे आगे यहाँ किसी डेमो को भी निकाला जा रहा है। इसके पहले सोलापुर इंटरसिटी निकली थी। बताइए, दुरंतो एक्सप्रेस की प्रेफरेंस तो यही नज़र आ रही है। खड़ी है गाड़ी पिछले लगभग 15-17 मिनट से, तो अभी वो निकली है, फिर वो उसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। समझ लो रुकते 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 रुकाते। वाह, ओजी दुरंतो। चलिए फाइनली डिपार्चर अपना हुआ है लगभग 5:30 बजे। अब मेन लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये है कॉर्ड लाइन स्टेशन। मेन प्लेटफॉर्म 1 नंबर ही इसका, बाकी प्लेटफॉर्म पे काम यहाँ चल रहा है। देखो अभी ये रही मेन लाइन पुणे से कोतवाड़ी जाने वाली।
इस तरफ सीधा रह गया पीछे दौंड जंक्शन। डाउन लाइन को पूरा काटते हुए डाउन लाइन को पूरा कट करते हुए धीरे धीरे अब अप लाइन पे ज्वाइन हो जाएंगे हम लोग। और पीछे जरा जूम करके आपको मैं दिखा दूं। लास्ट कोच भी अपना मेन लाइन पे आ गया। इस तरफ कॉर्ड लाइन स्टेशन, सीधा यहां से डॉन जंक्शन। गार्ड साहब ने दिया क्लियरेंस कि मेन लाइन ज्वाइन हो गई है, लास्ट कोच भी आ गया है। अब गाड़ी अपनी एक्सेलरेट करेगी। 130 वाले रूट पे भी अपनी दुरंतो 70-80 की रफ्तार में ही भाग रही है, क्रॉल करते करते आगे बढ़ रही है। बाकी सामने से कुछ ही देर में आ रही है झेलम एक्सप्रेस, तो क्रॉसिंग आपको मैं दिखाता हूँ। अपने जो जितने पुणे से डिपार्चर है शाम के वक्त में सारे आना शुरू हो जाएंगे, और टुवार्ड्स हैदराबाद जाने वाली गाड़ियाँ, मुंबई हैदराबाद, ये सब आना शुरू हो जाएंगी। सबसे क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। झेलम एक्सप्रेस, फिर से ब्रेक लग गया। इससे तेज तो मेरे ख्याल से आगे जो पैसेंजर डेमो गई है ना, वो जा रही होंगी। फिलहाल क्रॉसिंग में बिल्कुल झेलम एक्सप्रेस के पीछे आ रही है पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। कल जब हम लोग निकले बिलासपुर से, माफ़ कीजिएगा रायपुर से, तो हमारे पास ऑप्शन था बिलासपुर पुणे पकड़ने का भी, और हमने सोचा क्यों ना चलो दुरंतो से चलते हैं, इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हुए चलेंगे। अब जो आपकी बिलासपुर पुणे है, रायपुर ऑन टाइम आई, नागपुर बिफोर आई। आज सुबह पुणे पहुंच के वापस रिवर्स बिलासपुर के लिए निकल गई है। हम लोग अभी पुणे पहुंचे भी नहीं है। हालांकि टाइमिंग में फ़र्क था, वो दिन में दोपहर 1 बजे के आसपास थी, पर फिर भी वो ऑन टाइम आई है। सामने लाइट तो दिख रही है मुझे पुणे बिलासपुर की, देखते हैं सिग्नल हुआ कि नहीं। दे दिया सिग्नल। और ये हमारी तेज रफ्तार दुरंतो एक्सप्रेस। फ्लैट 110। फिलहाल सामने से आ रही है पुणे सोलापुर हुतात्मा एक्सप्रेस। हुतात्मा एक्सप्रेस ट्विन WDG 4D के साथ मालगाड़ी। हम लोग लूप से स्टेशन स्किप किए, मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी। ये था लोनी रेलवे स्टेशन। लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा है पुणे। पुणे शहर के आउटर में हम लोग पहुँच चुके हैं, और फिलहाल सबसे पहले अपनी क्रॉसिंग होगी यहाँ पे CSMT हैदराबाद एक्सप्रेस से। इसके पहले चेन्नई वाली निकल गई है, और इसके पीछे भी कोणार्क एक्सप्रेस आएगी। पुणे स्टेशन पे भी ट्रैफिक की अगर बात करें ना, तो देखो अभी सोलापुर वंदे भारत में आना है, अपनी ट्रेन जानी है, यशवंतपुर बाड़मेर आ रही है, बैक टू बैक गाड़ी लगी पड़ी हैं। अब ऑफिशियली देखा जाए तो अपने को 3 नंबर प्लेटफॉर्म अलॉटेड है,
बट 3 नंबर पर वंदे भारत को भी आना है, अपने रेक को खड़ा रहना है, यहाँ से यार्ड में ले जाना है, तब तक वंदे भारत बाहर वेट करेगी नहीं। तो अब देखने वाली बात है कि हमको आउटर पर स्लो डाउन करके पहले वंदे भारत को निकालते हैं या हमको ले लेते हैं वंदे भारत का प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। यही कंट्रोलिंग में थोड़ा देखना होगा। अगर वंदे भारत को ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलेगी, हम लोग लेट हैं तो हम लोग और डिले होंगे। CSMT हैदराबाद सुपरफास्ट। एक छोटा सा करेक्शन, छोटी सी अपडेट, ये जो भी क्रॉस हुई ये थी आपकी कोणार्क एक्सप्रेस। हैदराबाद एक्सप्रेस अभी भी पुणे पे खड़ी है, अब वो निकलेगी। प्लस 6:50 टाइम हो गया आज़ाद हिंद सुपरफास्ट के निकलने का। ऑन टाइम वो पुणे से निकल रही है, वो भी हावड़ा जाती है वाया SCCR अपना यही रूट, जिस रूट से दुरंतो जाती है, तो वो निकलने वाली है। वो प्लेटफॉर्म खाली करेगी तो मुझे लगता है उसके प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा। करंट स्टेटस पुणे जंक्शन पे कि बाड़मेर यशवंतपुर आ चुकी है, अजमेर सोलापुर माफ़ कीजिएगा अजमेर दौड़ स्पेशल एंट्री ले रही है, उसके पीछे वंदे भारत जो है वो आ रही है। हमारी गाड़ी इधर से तैयार है, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस निकल रही है। बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी तो हम लोग हड़पसर पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है हड़पसर के आसपास कहीं आउटर में रोक लिया जाएगा। थोड़ा प्लेटफॉर्म क्लियरेंस होंगे, गाड़ी जब निकलेगी तब हमें लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमें जर्नी एंड करनी है तो हमें प्रायोरिटी शायद नहीं मिले। ये आ रही है हैदराबाद सुपरफास्ट, क्या ज़बरदस्त रफ्तार में आ रही है। गजब। हड़पसर फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। जगमगाता हुआ पुणे शहर आप देख लीजिए। सिंगल येलो सिग्नल है हमारे लिए हड़पसर स्टेशन से, मतलब यहाँ से भी हम लोग धीमे धीमे स्किप करेंगे। आजकल कुछ गाड़ियाँ जो है हड़पसर स्टेशन से भी खुल रही हैं। ये नई गाड़ी है जो अब हड़पसर से खुलती है, हड़पसर जोधपुर सुपरफास्ट। पुणे स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है, इस वजह से कुछ गाड़ियाँ यहाँ से भी खुलती हैं। थोड़ी देर में इसका भी डिपार्चर होगा यहाँ से। जी हाँ बिल्कुल, वैप 7 तैयार है। और इधर मेन लाइन पे ट्विन वैग 9 के साथ मालगाड़ी। यहाँ से पुणे रेलवे स्टेशन करीब करीब यूँ मान लीजिए 5 किलोमीटर और बचा है। अब 2 गाड़ियाँ अभी डिपार्चर लेंगी टुवर्ड्स आपका सोलापुर, अपनी वाली जिस लाइन से हम लोग एंटर कर रहे हैं। एक तो आपकी हो गई आज़ाद हिंद, दूसरी बाड़मेर यशवंतपुर AC। अब देखते हैं उन दोनों में से कौन प्रेफरेंस लेके आगे आता है। पुणे स्टेशन का यार्ड हम लोग पहुंच चुके हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ के पेट लाइन्स है पुणे स्टेशन की, जहाँ पे गाड़ियों की सफाई मेंटेनेंस किया जाता है। पुणे सुपौल सुपरफास्ट के रेक खड़े हैं, इसका भी डिपार्चर है आज थोड़ी देर में। अभी मेरे ख्याल से इसको यार्ड से निकाल के प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा थोड़ी देर में। चलो आउटर में हमें सिग्नल तो येलो है, मतलब रोका तो नहीं जा रहा है, डायरेक्ट एंट्री है। दूसरी तरफ आप देखो तो ग्रीन सिग्नल हो चुका है डाउन लाइन पे। देखते हैं यहाँ कौन सी गाड़ी आ रही है प्रेफरेंस लेकर के। एल्को लोकोमोटिव शंटिंग भी कर रहा है किसी गाड़ी के रेक का। ये मेरे ख्याल से आज़ाद हिंद सुपरफास्ट लग रही है मुझे, वैप 7 के साथ आ रही है। देखते हैं जी
खुशियाँ अजनी वेब 7 के साथ आज़ाद हिंद सुपरफास्ट ऑन टाइम डिपार्चर लेते हुए हावड़ा के लिए। मेरे ख्याल से हमें इसी का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसा लगता है। चलिए एक और डिपार्चर, ये आपकी आ रही है बाड़मेर यशवंतपुर एसी सुपरफास्ट। हमें प्लेटफॉर्म तो अलॉट हो गया है, हम लोग एंट्री ले रहे हैं पुणे जंक्शन में वेब 7 के साथ डिपार्चर लेते हुए। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 देना चाहिए वैसे तो। नहीं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है हमें। ओ भाई साहब, 3 नंबर वंदे भारत के लिए खाली छोड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 1 नंबर पे लेके फटाफट जैसे ही 10-15 मिनट 20 मिनट में रेक को हटा दिया जाएगा। तीन नंबर पे वंदे भारत ऑलरेडी आ चुकी है। हमारे पीछे पीछे भी देखो एक ट्रेन एंट्री लेने के लिए तैयार है। निजामाबाद पुणे होगी है, बिल्कुल चिपक गई है। देखो मतलब हम लोग इधर एंट्री किए, वो हमारे पिछले वाले सिग्नल पे है। ये क्या था? ऑल ऑफ सडन ब्रेकिंग। बाकी वहां देखो सोलापुर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अजमेर वाली गाड़ी भी होगी, अजमेर दौड़। समय यहाँ पे हो चुका है 7:23 और द खिचड़ी दुरंतो एक्सप्रेस 10 घंटे के डिले के आसपास फाइनली पहुँच चुकी है। अभी करेंटली हमारे पीछे पीछे मेरे ख्याल से एक और ट्रेन एंट्री ले रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली हुआ, तुरंत हमें एंट्री दे दी यहाँ पे। अब फटाफट इस रेक को भी हटा देंगे क्योंकि सुपौल वाले का रेक लगना है। बाकी उस तरफ अराइवल डिपार्चर्स लगातार चल रहे हैं। पुणे स्टेशन ने सोचा कि फटाफट इसको एंट्री दे देते हैं। अगर और डिले किया, पीछे से अराइवल से इधर से और गाड़ी आ रही है तो मुश्किल हो जाएगा, लेना और डिले हो जाएगी। तो चलो फाइनली यहाँ पे ले लिया हमें। ओवरऑल एक्सपीरियंस आप सभी ने मेरे साथ देखा ही। खाना जो है एक ही बार खाने का मौका मिला। कटलेट ठीक ठाक थे, उसके अलावा खिचड़ी वगैरह अच्छी थी। गाड़ी की सफाई वगैरह ठीक है। रन तो भाई साहब आप जानते ही हो, द खिचड़ी दुरंतो। तो ये कुछ रहा अपना एक्सपीरियंस इस दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजीन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, खिचड़ी दुरंतो एक्सप्रेस।